बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टीचर माइंड। तो आज का हमारा स्टूडेंट्स के ऊपर दूसरा पार्ट है। स्कूल के लिए स्टूडेंट्स बनाए थे उनके ऊपर हमारा दूसरा पार्ट है। चलो गेट स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। ये वो हमारे कलर जिनसे हम बारी बारी लिखेंगे। सबसे पहले हम ऑरेंज उठाते हैं। तो सबसे पहले जो स्कूल में लफ्ज़ बोला जाता है होमवर्क किया है। होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है या किया है? तो उसमें क्या इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट इज़ दी होमवर्क? व्हाट इज़ दी होम वर्क? होमवर्क किया है, किया, होमवर्क किया है। इसके बाद अगर हम कहते हैं किसी को अपना होमवर्क करो तो क्या कहेंगे? डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क। अपना होमवर्क करो, अपना होमवर्क करो। इसी तरीके के साथ अक्सर स्कूल में कहा जाता है नकल मत करो, नकल मत करो। डोंट चीट, क्या? डो नॉट चीट, चीट, डोंट चीट यानी कि नकल मत करो, नकल मत करो। इसके बाद आता है शाबाश। किसी को हम खुश होते कहते हैं शाबाश, क्या कहेंगे? गुड जॉब, गुड जॉब यानी कि शाबाश। उर्दू में कहेंगे शाबाश। और ज़्यादा खुश होते हैं तो हम कहेंगे वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? वेरी गुड यानी कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिससे हम ज़्यादा खुश होते हैं उसे कहते हैं वेरी गुड। इसके बाद आता है क्या मैं पानी पी सकता हूँ? तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? माई आई ड्रिंक वाटर, MAY, माई आई ड्रिंक वाटर यानी कि क्या मैं पानी पी सकता हूँ या मैं पानी पी सकता हूँ। देखिए कितने आसान तरीके के साथ समझा रहा हूँ ताकि छोटे से छोटे बच्चे को बआसानी समझ में आ जाए। अगर कोई बच्चा किताब भूल जाता है, कुछ भी सामान कुछ भी हो सकता है, वो कहता है कि मैं अपनी किताब भूल गया, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई फॉरगेट माई बुक, आई फॉर गेट माई बॉक्स। फॉरगेट ओ भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कुछ भी लगा लें चल जाता है। मैं अपनी किताब भूल गया, मैं अपनी कलर बहुत मतलब है इसलिए हम और यूज़ कर रहे हैं। किताब भूल गया, भूल गया। इसी तरह हम किसी से बात कर रहे हैं तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो
आप मुझे किसी बात की समझ नहीं आती तो आप मुझे कहेंगे बराए करम दोबारा समझाएं, तो क्या कहेंगे आप मुझे इंग्लिश में? प्लीज़ एक्सप्लेन, प्लीज़ एक्सप्लेन। कैसे लिखेंगे हम? लिखेंगे प्लीज़ एक्सप्लेन, EXPL प्लेन, एक्सप्लेन, प्लीज़ एक्सप्लेन, यानी कि बराए करम दोबारा समझाएं, बराए करम दोबारा समझाएं। इसी तरह स्कूल में अक्सर बच्चे गैर हाजिर होते हैं तो लोग कहते हैं, बॉस कहता है और टीचर कहता है आज कौन गैर हाजिर है। इसी वर्ड को हम अगर इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे हु इज़ एब्सेंट टुडे, हु इज़ एब्सेंट टुडे, आज कौन गैर हाजिर है, आज कौन गैर हाजिर है। इस तरीके से साथ आज की क्लास हमारी ख़त्म हुई, तो चलो स्टार्ट। जिनके स्कूल ख़त्म हो गया तो कहते हैं स्कूल इज़ ओवर, स्कूल इज़ ओवर, यानी स्कूल ख़त्म हो गया, स्कूल ख़त्म गया। तो हमारा काम कैसा लगा है? हमारा काम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो इंशाल्लाह डेली हम आपके लिए नई से नई टॉप वीडियो लेके आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।